गुड मॉर्निंग। कैसी दिख रही हूँ मैं सुबह? मतलब रात में शादी में जाने के लिए आप लोग मतलब मेकअप करके कितना निखार आ जाता है, और सुबह कोई ये रूप देख लेना तो डर के वो भाग ही जाए। एक्चुअली मैं फ्रेंड की शादी से रात में 3 बजे वापस आ गई थी, लेकिन अब मुझे निकलना है अपने मायके के लिए, तो पैकिंग वगैरह सब हो रखी है और बस जल्दी से नहा के पूजा करके तैयार हो रही हूँ। तो फिर मुझे निकलना है क्योंकि उसके यहाँ पे भी फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से मैं जाने वाली हूँ आज अपने मायके। फिर मैं अपनी बहन की शादी के सारे फंक्शन अटेंड करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, और इस जो पागल सी दिखने वाली लड़की को ना थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और व्यूज़ बढ़ाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं आपसे आगे तैयार होके। बाय बाय। देखा आप लोगों ने, जब हम फीमेल्स को ना कहीं शादियों में जाना होता है तो ऐसे आराम आराम से मेकअप करती हैं, और उसके बाद जब शादी फंक्शन अटेंड हो जाए उसके बाद देखिए ये जो हालत होती है ना बालों की, किस तरीके से उलझ जाते हैं ना, तो इनको निकालने में इतनी उलझन होती है। लेकिन हम लेडीज़ बाज भी नहीं आते हैं इतना सारा मेकअप करवाने से। तो ठीक है, करना पड़ेगा वरना पार्लर बंद हो जाएंगे, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन हाँ, बाकी में ये जो देख रहे हैं आप कितना उलझा हुआ है, अभी ना इसको निकालने में मेरी जो नानी जी हैं जो ऊपर चली गई हैं, और पापा की नानी जी है, इनकी नानी जी जो सब लोग ऊपर चली गई हैं, आज वो सब याद आने वाली हैं। तो ना मतलब कि क्या ही बोलूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब कैसा फील हो रहा होगा। तो मैं जल्दी से निकाल के आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनली मैं ना रेडी हो गई थी, साथ में मेरा लगेज भी रेडी था। तो मैंने बारी बारी करके बाहर ही लगेज को निकाल के इकट्ठा रख दिया, और एंजल भी परेशान कर रही थी, उसको ये लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। और माँ भी टीका करने के लिए आ गई थी, क्योंकि जब ससुराल से जाओ तो माँ सासू माँ टीका करती है और मायके से आओ तो माँ विदाई करती हैं। तो माँ टीका कर रही थी मेरा विदाई का। साथ में माँ ने मेरी फेवरेट काजू कतली रखी हुई थी, तो माँ ने मेरी गोदी भरी और जल्दी से मैंने काजू कतली को वहीं खा लिया। और एंजल को भी लग रहा था कि मैं भी साथ चलूं, तो देखिए आप जरा कैसे डांट पड़ी। हाँ सब लोग चल रहे हैं, सब लोग चलेंगे, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। हाँ सब लोग चलेंगे, रुक जाओ। एंजल को डांट पड़ती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बाहर शिवम जी इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं जल्दी से अपनी कार में बैठी और बस निकल गई, और शिवम जी से बात करने लगी। यही मौका था इनको चिढ़ाने का, इनको परेशान करने का, क्योंकि फिर तो मैं जाने वाली थी ना, तो इसलिए सुनिए आप लोग मेरी बात। कुछ भी कहो, मायके जाने का क्रेज ना एक अलग ही लेवल पर होता है। हम मतलब बहुत खुश हैं मायके जाने के लिए, और हमारे मियाँ जी देखिए कितने दुखी हैं, कितने दुखी, मतलब वैसे कहेंगे जाओ तुम कब जा रही हो, और आज फाइनली जब जाने का टाइम आ गया तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कि बिटिया विदा कर रहे हो। हाँ, तुम बिटिया से कम थोड़ी ना है, बताओ कहाँ ये 60 साल की और कहाँ मैं 20 साल की, है ना। बिटिया तो हुई जूही, फाइनली मैं तुम्हारी शादी में आ रही हूँ। देखा आप लोगों ने मैं शिवम जी को कितना परेशान करती हूँ। रास्ता लंबा था तो मुझे ये एक और मोमेंट याद आया कि मैं क्यों ना शिवम जी के साथ एक शॉर्ट वीडियो भी बना लूँ। सुनिए आप लोग, बहुत मज़ा आता है। यू विल इग्नोर मी सीरियसली, आई विल इग्नोर तुझो पूरा खानदान। सिंगल साहब एक बार मुस्कुरा सकते हैं वैसे। आप लोगों ने, हम दोनों एक साथ कितना फन करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि शिवम जी मुझे मेरे मायके तक छोड़ने नहीं जा रहे हैं, वो मेरा भाई लेने आने वाला है, तो आधी रास्ते तक ही जा रहे हैं। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप, चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। देखा आप लोगों ने, मैंने शिवम जी की बात, मन की बात को भी कैप्चर कर लिया था। और फाइनली मैं अपने मायके की गलियों में पहुंच गई, मेरा भाई आ गया था लेने के लिए। और ना रास्ते में जो भी उसको मिल रहा था ना, तो वो शादी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था, इसलिए ना मैंने बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो कैप्चर नहीं करी। लेकिन हाँ, ये मेरा ना मेन रोड है घर के रास्ते का, बहुत मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत दिन बाद आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बचपन निकला है। एक बात तो है, चीज़ें बदल गई हैं थोड़ी थोड़ी,
लेकिन ये मेन रास्ता, मैं इसी घर में यहीं रास्ते में रहती हूँ, लेकिन मैं अभी जाने वाली हूँ अपनी चाची जी के यहाँ, क्योंकि मेरी चाची की बेटी की शादी है ना, तो चाची दूसरी जगह दूसरे घर में रहती हैं। तो मैं उनके घर के बाहर पहुँच गई। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून लग रहा था। और ये देखो, ये जो बंदर खड़े हुए हैं ऊपर से मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। पीहू और यहाँ मेरी बुआ जी आ गई पानी का उतारा करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था ना, नज़र भी उतर रही थी मेरी। तो फिर बस क्या था, जल्दी से पहुँची घर के अंदर। और यहाँ पहले से मेरा इंतज़ार हो रहा था, मेरी दीदी मेरी बहनें इंतज़ार कर रही थी। मैंने यहाँ ना वॉइस मुझे जानबूझ के बंद करनी पड़ी, क्योंकि ना ये लोग ये जो बोल रही थी ना, वो आप लोग तो सुन ही नहीं सकते थे। ये ब्लू सूट वाली जो है, ये है जूही, इसी की शादी है और ये मेरी बड़ी बहन है। मतलब इतना क्या ही बोल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। आपको हंसी देख के समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो फ़नी हो रहा था, जिस बात पे हम लोग बराबर हंसे जा रहे थे। और मैं बोल रही थी बस कंट्रोल करो, क्योंकि मैं ना सफ़र करके आ रही थी और साथ में तुम लोगों की ये टफरी चल रही थी। फिर मेरी ये मौसी जी हैं, मौसी जी से मिले, उनकी बेटी से मिले, और फिर वे बच्चे लोग आ गए थे। सबसे बारी बारी मैं मिलती गई और सबसे बोल रही थी कि मेरे पैर छुओ, मेरे पैर छुओ। लेकिन सब लोग कह रहे थे आप तो मेरी फ्रेंड हो, मैं पैर क्यों छूऊं। तो मैं कंटिन्यू यही बोल रही थी, पैर छू ले मेरे भाई। आइए चलते हैं हम थोड़ी सी अपनी खातिरदारी करवाने के लिए, थोड़ा सा अपनी रागिनी दीदी को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। देखिएगा कितना चिल्लाती हैं एकदम से, सुनिए आप लोग। रागिनी दीदी चाय बना रही थी आपकी, बीरबल की खिचड़ी बना रही हैं। अच्छा दीदी, ये रागिनी दीदी बहुत कामकाजी हैं। हम आप लोग ना बना संग हम गाले मार देख रहे हैं, मतलब हम 10-11 साल बाद भी इनकी जी बातें सुन रहे हैं। बहुत दिन बाद मायके आने का एक फायदा तो है, जो दिन भर चिल्लाती है ना। देखो आज कैसे सेवा कर रही थी, दिखाओ चाहे, देखो कितनी सेवा में लगे सब लोग। एक बात तो, एक फायदा तो है मायके, मतलब इसलिए डेली मायके नहीं आ, भले ही 1 साल में आओ तो इतनी खातिरदारी होती है। और जिनकी शादी है वो तो बैठी रही हो, काम चोर शुरू से ही थी, तो आज तो वो होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ के कोतवाल